विश्वासघात नहीं हुआ तो 100% लड़ेंगे। अब इससे ज्यादा क्या कहें, क्योंकि हम कोई राजा के बेटा तो है नहीं कि गाड़ी पे पीछे पैसा भर के रखे रहे अपने एथी में और टिकट मेरा फिक्स रहे। लेकिन अगर विश्वासघात नहीं हुआ तो मनीष कश्यप 100% लड़ेगा और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सदन में बिहार की समस्याओं पर बातचीत होगी और तालियां भी बजेगी और गूंजेगा भी बिहार का नाम। अगर विश्वासघात नहीं हुआ तो लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और जीत कर जाऊंगा, सदन में जाऊंगा जहां पर बिहारियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा, बुलंदी के साथ उनकी आवाज को रखूंगा, उनकी बातों को रखूंगा। आखिर मनीष कश्यप को विश्वासघात का डर क्यों सता रहा है? आखिर मनीष कश्यप के इस डर के पीछे की वजह क्या है? मनीष कश्यप किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? और बीजेपी का इंटरनल सर्वे का जो रिपोर्ट आया है आखिर वो क्या कहता है? वो तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। मनीष कश्यप की राजनीतिक भविष्य के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मनीष कश्यप की रणनीति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये जानकारी अभी तक किसी चैनल ने आपको नहीं बताया होगा, वो पॉजिटिव इंडिया आपके समक्ष खुलासा करने जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके जितने भी फेसबुक ग्रुप से हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, तमाम ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि मनीष कश्यप के जानने वाले, मनीष कश्यप को चाहने वाले अक्सर ये सवाल कर रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप की आखिर आगे की रणनीति क्या है, राजनीति में वो क्या करने जा रहे हैं। तो अब आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि आपने वीडियो के शुरुआत में देख लिया कि मनीष कश्यप ने इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार से बात करते हुए साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर विश्वासघात नहीं हुआ तो वो 2024 का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सदन में बुलंदी के साथ आवाज को रखेंगे। वहीं आपको बताते चले कि आखिर अविश्वास का डर और आखिर विश्वासघात का डर क्यों सता रहा है। सबसे पहले हम वो पहले आपको बताएंगे, उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर मनीष कश्यप किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बताते चले कि दरअसल अभी आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से कोई भी नेता कैसे पलट जा रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, यानी कि तमाम नेता अपने पलटू व्यवहार के कारण अभी चर्चा में हैं। ये नेता लोग थूक फेंकते हैं उसको चाट ले रहे हैं। ये नेता लोग शाम में जिसकी तारीफ कर रहे हैं सुबह में उसको गाली देने लगते हैं। सुबह में जिससे वादा करते हैं बेवफा प्रेमिका की तरह उस वादे को तोड़कर दूसरे के साथ शादी करके घर बसा लेते हैं। तो आखिर इन्हीं सारी बातों का डर मनीष कश्यप को सता रहा है। मनीष कश्यप के जो एक सूत्रों के हवाले से जानकारी और ये विश्वस्त सूत्र, मनीष कश्यप के साथ रहने वाले व्यक्ति जो कि 24 घंटा उनके साथ परछाई की तरह रहते हैं, उनसे हमारी बात हुई है और उनका कहना है कि मनीष कश्यप के बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से बातचीत हो चुकी है, केंद्रीय नेताओं से बातचीत हो चुकी है और मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट देने का आश्वासन दिया गया है। ये कहा गया है कि आपको 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से नेता दो घंटा पर पलट जा रहे हैं, घोलट जा रहे हैं, इससे लगता है कि मनीष कश्यप को अंदर से ये डर सता रहा है कि हो सकता है कि ये नेता लोग उनको कहीं छोड़ न दे। जिस प्रकार से मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद और एनएसए लगने के बाद बीजेपी नेताओं पर यह आरोप लगा कि बीजेपी इनकी मदद नहीं कर रही है, वरना केंद्र में इनकी सरकार थी, 2 मिनट में इन्हें से हटा सकते थे। आखिर 9 महीना मनीष कश्यप को जेल में क्यों रहना पड़ा? तो वही डर सता रहा है मनीष कश्यप को कि बीजेपी के नेता आगे बढ़ा देंगे और कहीं पीछे से हाथ खींच लेंगे तो आखिर उनका क्या होगा। वैसे मनीष कश्यप को अगर टिकट नहीं मिलता है तो उन्हें निर्दलीय लोकसभा चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। अब आते हैं कि आखिर किस पार्टी से। तो पार्टी तो आप जान ही गए होंगे हमारी बातों से कि बीजेपी से उनको टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। बताया जा रहा कि मोतिहारी
पूर्वी चंपारण के मोतिहारी लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। साल 2019 में जब राधा मोहन सिंह, जो कि वर्तमान में वहाँ के सांसद है, वे जब चुनाव के लिए जाते हैं और जब उनका नामांकन जब दाखिल होता है, उसके बाद मोतिहारी की जनता से राधा मोहन सिंह हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इस बार हमें जिता दो, ये मेरा आखिरी चुनाव है। और ऐसा उनको इसलिए कहना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में उस तरीके का कोई काम नहीं किया, जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया। मोतिहारी में बंद पड़ी चीनी मिल को जो खोलने का और उसको फिर से शुरू करने का जो वादा किया गया था वो अब तक पूरा नहीं हो पाया। वहीं आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह जब मोतिहारी आए थे तो उन्होंने कहा था कि चीनी मिल का उद्घाटन होगा, फिर से शुरुआत किया जाएगा और अगली बार जब वह यहाँ पर आएंगे तो उसी चीनी मिल के बने चीनी से वो चाय पिएंगे, और ऐसा वादा किया गया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो पाया है। वहीं आपको बताते चले कि मोतिहारी से ही अब राधा मोहन सिंह का टिकट कटना तय माना जा रहा है। ये राधा मोहन सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि कद्दावर नेता हैं। कृषि मंत्री तक रह चुके हैं, केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, और इसके बावजूद भी अपने क्षेत्र में इन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया है। जनता भी इनसे आदी जा चुकी है और बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराया है। आपको बताते चले कि इंटरनल सर्वे हमेशा होता है, कोई भी पार्टी चुनाव में जाने से पहले और अपने कैंडिडेट का घोषणा करने से पहले वहां के लोगों से राय जानती है। एक सर्वे कराया जाता है कि कौन सा नेता अभी उस क्षेत्र में लोकप्रिय है, किसको अगर टिकट दिया जाए तो वो चुनाव जीत सकता है, और जिसका ज्यादा परसेंटेज होता है, जिसके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, उसी को टिकट देने का निर्णय लिया जाता है। और बीजेपी के इंटरनल सर्वे में रिपोर्ट में ये आया है कि अगर राधा मोहन सिंह को अगर टिकट दिया जाता है तो वो बुरी तरीके से चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि राधा मोहन सिंह से तो जनता त्रस्त थी ही, अमित शाह से भी नाराज है, क्योंकि अमित शाह भी लगातार जो है वो वादे करते रहते हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए कहा जा रहा कि मनीष कश्यप, वहाँ की जनता चाहती है कि मनीष कश्यप यहाँ से चुनाव लड़े। नहीं, आपको बताते चले कि पिछले 9 से 10 सालों में केंद्र सरकार की नौकरियों की वो वैकेंसी नहीं आ पाई जितनी आनी चाहिए थी। एक डेटा के अनुसार अगर 1 लाख लोग अगर रिटायर हुए हैं तो मात्र 2 से 4 हजार ही वैकेंसी निकली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी योजना धरातल पर सक्सेस होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर बना, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने महल में पधारे, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। इसलिए लाख विरोध के बावजूद भी इस मामले में पॉजिटिव इंडिया खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करता है। ये उनकी इकलौती उपलब्धि है जिस पर गर्व किया जा सकता है, वरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी वैसा काम नहीं किया जिससे देश में बेरोजगारी दूर हो सके, जिससे देश में गरीबी मिट सके, जिससे देश में सुख शांति आ सके। ऐसा कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। एक मंदिर के अलावा और एक धारा 370 हटाने के अलावा वैसा कोई भी उपलब्धि नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में लेकर के जा सकते हैं। और इसी का कारण बताया जा रहा कि मनीष कश्यप के फेस पर मोतिहारी में चुनाव लड़ा जाएगा और मनीष कश्यप के नाम पर ये लोग जीत भी जा सकते हैं। वहीं आपको एक जानकारी और देते चले कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में चुनना लोगों की एक मजबूरी भी है, और उस मजबूरी को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि मजबूरी ऐसी है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा कोई विकल्प लोगों को नजर ही नहीं आ रहा है, देश में कोई वैसा विकल्प ही नहीं है। जिस तरीके से बिहार में एनडीए गवर्नमेंट से भी लोग परेशान हैं, जिस प्रकार से महागठबंधन सरकार में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार का दौर जारी था, उसी प्रकार से एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद भी बिहार में वही हो रहा है। चाहे वो बेगूसराय का मामला हो, खगड़िया का मामला हो, समस्तीपुर का मामला हो, लगातार हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की खबरें आ रही है और लोग इन सभी को देख चुके हैं। एक बिहार में नया विकल्प चाहिए और मनीष कश्यप एक अच्छा विकल्प बन सकते थे। हालांकि उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ने का मन बनाया है, जो कि कहीं ना कहीं गलत भी है। उन्हें निर्दलीय अगर वो चुनाव लड़ते और चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के साथ मिल करके वो नए बिहार का निर्माण कर सकते थे। उन्हें बिहार पर फोकस करना चाहिए था। लोकसभा की राजनीति वैसे लोगों को करनी चाहिए
जो कि पूरे देश का वो चाहते हैं। लेकिन मनीष कश्यप जिस प्रकार से सन ऑफ बिहार अपने नाम के पीछे लिखते हैं, सबसे पहले उन्हें देश के अलावा पूरे बिहार की चिंता करनी चाहिए। और बिहार की अगर वो चिंता अगर करते तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के साथ जाकर एक नई पार्टी बनाकर तीनों अलायंस बना करके अगर चुनाव अगर लड़ते तो मनीष कश्यप आसानी से बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते थे। क्योंकि जनता तेजस्वी यादव से भी नाराज है, जनता नीतीश कुमार से भी नाराज है और जनता नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी नाराज है। क्योंकि ये लोग थूक फेंक कर इन लोगों ने चाट लिया है। और जब से नीतीश कुमार को इन लोगों ने शामिल किया है, लोगों की नाराजगी बीजेपी के प्रति बढ़ती चली जा रही है। अब लोग नीतीश कुमार के कारण बीजेपी से दूर होते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी गलती की है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।